होगा, इसका मीनिंग आज हम देख लेते हैं ये क्या होता है, किस पार्ट में डिवाइडेड होता है और इसमें हमें आंसर क्या और कैसे लिखना होता है। तो सबसे हम स्टार्ट करेंगे मीडियास्टिनम, जो कि बनता है हमारा थोरैक्स वर्टिब्रा, हमारा स्टर्नम और जो बीच में डायफ्राम होता है उसके साथ में मिलकर पूरा बनता है, जिसको हमने 4 में डिवाइड किया है। अब 4 जगह कौन सी है? फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सुपीरियरली डिवाइड किया है, सेकंड वाला जो है वो एंटीरियरली, बीच में मिडिल और नेक्स्ट है पोस्टीरियर। ओके, अब सबसे पहले हम इस सभी की बॉर्डर लिखना होता है और सेकंड हमें लिखना होता है कंटेंट। तो आपको अगर बॉर्डर समझ में आ गई तो आप कंटेंट आराम से अपने आप लिख लेंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट को समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सुपीरियर की। तो सुपीरियर में बात करते समय आप ये सारा चीज़ भूल जाइए और बस इतना सा पोर्शन याद रखिए। ओके, अब ये पोर्शन को याद रखने के लिए मैं आपको सिचुएशन समझा देती हूँ। इंसान जो है लैटरली खड़ा है इस तरीके से, तो पीछे वर्टिब्रा आ गई, आगे स्टर्नम और ये सारी रिब्स, तो इसको हमने डिवाइड किया है। जो भी ये खड़ा है इंसान जिसका डायग्राम मैंने बनाया वो इस तरीके से खड़ा है, आप ऐसे इमेजिन करिए। तो अगर उस तरीके से मैं उस पोजीशन में खड़े रहूँ तो यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन आ जाएगा जो कि हमारे चेस्ट का पोर्शन है। नेक्स्ट पीछे की तरफ पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो आप ऐसे इमेजिन करिए ये पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर और ये इंफीरियर। ओके, अब आप देखेंगे सुपीरियर जो पोर्शन है ऊपर की तरफ है, इसलिए इसे नाम सुपीरियर दिया गया है। तो सबसे ऊपर की जो बॉर्डर है उसे कहेंगे इनलेट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, ये है मेनुब्रियम जो हमारे स्टर्नम का पार्ट होता है। पीछे का जो है वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा थोड़े से ज़्यादा बन गए बट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया। तो अब इसकी बॉर्डर्स लिखने के टाइम आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। हम लिखेंगे सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर का एंटीरियर, एंटीरियरली आपको क्या दिख रहा है? मेनुब्रियम दिख रहा है, मेनुब्रियम लिख लीजिए। पोस्टीरियर आपको क्या दिख रहा है? वर्टिब्रा दिख रहा है, वर्टिब्रा कहाँ तक दिख रहा है? T4 तक दिख रहा है, लिख लीजिए। ऊपर इनलेट ऑफ थोरैक्स दिख रहा है, लिख लीजिए। अब आती है बात आपको इंफीरियर बॉर्डर लिखने की। आप अगर इंफीरियर बॉर्डर लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पोर्शन तो अलग हो गया, मैंने ये तो कैंसिल करके बताया था आपको, सिर्फ इतना बॉक्स आपको देखना है। तो यहाँ पे ये लाइन है, तो अब ये लाइन को क्या कहेंगे मैम? इसे कहेंगे हम इमेजिनरी लाइन। ओके, तो ये हो गए हमारी बॉर्डर्स। अब इसमें कंटेंट क्या क्या आएगा? आपको जैसे याद हो पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग के डायग्राम सिखाए थे, तो यहाँ से जो पोर्शन जा रहा था, जो भी इंप्रेशंस थे, उसी को बेसिकली कहा गया है कंटेंट। तो अब यहाँ पे क्या क्या जा रहा है? यहाँ से आपको याद हो तो यहाँ पे ईसोफेगस से अजाइगस नर्व निकल रही थी जो कि यहाँ है, तो उसके थोड़ा सा ऊपर इमेजिन करेंगे तो फ्रेनिक नर्व थी, फ्रेनिक नर्व, फिर मसल्स थे अटैच्ड जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए थे बट यहाँ पे मसल्स तो अटैच होंगे ही। फिर ठीक है, नर्व हो गई, मसल हो गई। अब वेन की बात आती है तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की बात आती है तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ओके, और नर्व जो है वो फ्रेनिक नर्व है, वेगस नर्व है। इसी तरीके से आपको बचे हुए 3 पार्ट को भी डिवाइड करना है। तो अब हम आते हैं एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर की बॉर्डर हम लिखेंगे तो सुपीरियरली इमेजिनरी लाइन है, एंटीरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम। ओके, पोस्टीरियरली क्या है? पेरिकार्डियम जो कि हार्ट की बॉर्डर है। अब नीचे की तरफ क्या है? ये इतना सा हिस्सा किसका दिख रहा है हमें? डायफ्राम का। ओके, तो ये पार्ट हो गया हमारा बॉर्डर का। अब मिडिल में भी सेम लिखेंगे। ऊपर क्या दिख रही है आपको? सुपीरियरली इमेजिनरी बॉर्डर, इंफीरियरली डायफ्राम, पोस्टीरियरली अजाइगस वेन और ईसोफेगस भी लिख सकते हैं आप, और एंटीरियरली पेरिकार्डियम। अब पोस्टीरियर आएंगे तो ये बॉक्स को इमेजिन करेंगे। पोस्टीरियर हमें क्या दिख रहा है? T4 to T12 वर्टिबल कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज एंटीरियर इज अजाइगस वेन, सुपीरियर इज इमेजिनरी बॉर्डर एंड इंफीरियर इज डायफ्राम। अब इसका कंटेंट लिखना है तो एंटीरियर इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कंटेंट क्या क्या होगा? लिगामेंट होंगे और थोरेसिक आर्टरी होगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। अब मिडिल पोर्शन में हार्ट होगा। ओके, थोरैक्स रीजन है तो यहाँ पे हार्ट होना बेसिक सी बात है, तो हार्ट हुआ तो आउटा के ब्रांचेस भी होंगे, तो हार्ट लिख लीजिए, अजाइगस वेन लिख लीजिए, अजाइगस वेन के साथ ईसोफेगस होता है वो लिख लीजिए, प्लूरा लिख लीजिए। ओके, अब पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में हम देखेंगे अजाइगस वेन जुड़ा है तो यहाँ पे भी ईसोफेगस आ गया, अजाइगस वेन आ गया, पोस्टीरियर मसल्स आ गए और डायफ्राम तो है ही। तो कंटेंट और बॉर्डर तो लगभग सिमिलर ही हुए। अगर आपको बॉर्डर लिखने आ गई तो आप कंटेंट आराम से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे डायग्राम से आप लर्न करते रहिए। एनाटॉमी जाहिर से बात मैं पक्का बताती हूँ कि आपको याद हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट आई एम डैम श्योर आपको जरूर याद हो जाएगा। इसी के साथ आपको आज मैं अलविदा लेती हूँ, और अगर अगली वीडियो में आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बी हेल्दी।